प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने मेष लग्न से लेकर के कर्क लग्न तक के जातकों को बताया कि उन्हें अपना करियर किस क्षेत्र में बिल्ड करना चाहिए, उन्हें जॉब करना अच्छा रहेगा या कि फिर उन्हें बिजनेस करना अच्छा रहेगा। बिजनेस करें या जॉब करें, क्या करें, आज मैं इस दुविधा को आपके दूर करूंगा। आज जो क्रम है वो सिंह लग्न के जातकों का है। आज मैं सिंह लग्न के जातकों को बताऊंगा कि उन्हें व्यापार करना उचित रहेगा, बिजनेस करना उचित रहेगा या फिर जॉब करना ही श्रेयकर रहेगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपने या अपनों के जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह जो 5 नंबर से शुरू होने वाली जन्म कुंडली है ये सिंह लग्न की जन्म कुंडली है और सिंह लग्न के स्वामी जो है वन भास्कर सूर्य होते हैं। सूर्य जो है तो आपके यश के, आपकी कीर्ति के, आपके कॉन्फिडेंस के कारक हैं। आपकी जन्म कुंडली का ये पंचम भाव है और पंचम भाव पर धनु राशि बनी हुई है, 9 नंबर लिखी हुई है। तो आपके शिक्षा के कारक, आपके ज्ञान के कारक इस पंचम भाव से ही जो है आपकी शिक्षा का पता चलेगा। आप जब पढ़ेंगे, जब लिखेंगे तभी तो आप जॉब कर पाएंगे, अच्छी नौकरी पे जा पाएंगे। चाहे मल्टीनेशनल कंपनियों पे जॉब करें या कि सरकारी जॉब करें या कहीं भी जॉब करें, तो बिना पढ़ाई लिखाई के, बिना शिक्षा के तो आप जॉब कर नहीं सकते। तो इसलिए आपकी जन्म कुंडली का ये पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है और आपकी जन्म कुंडली में ये जन्म कुंडली का 9वां भाव जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है ये आपकी उच्च शिक्षा का भाव है। उच्च शिक्षा का विचार इसी 9वां भाव से ही किया जाता है। यह भाग्य भाव भी है, इससे भाग्य भी देखा जाएगा कि आपके भाग्य आपका कितना सपोर्ट करेगी और ये जन्म कुंडली का 10वां भाव है। तो आइए अब मैं सूत्रों के क्रम में प्रवेश करूं, आपको बताऊं कि आपको क्या करना, व्यापार करना उचित रहेगा या कि जॉब करना उचित रहेगा। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश गुरु स्वयं पंचम भाव पर ही स्थित है, धनु राशि पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है और भाग्येश नवमेश मंगल आपकी जन्म कुंडली के भाग्य भाव में ही स्थित है, अगर ऐसा योग संयोग, ऐसा कॉम्बिनेशन आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है तो आप मेहनत करें, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त करके आप उच्च स्तर का जॉब कर पाएंगे। तो ऐसे जातकों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे जातक निस्संदेह जॉब के लिए ही बने हैं, इनको बिजनेस रास नहीं आएगा, इन्हें जॉब ही करना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग भी बना हुआ है कि पंचमेश गुरु पंचम भाव पर ही स्थित हों और लग्नेश सूर्य जन्म कुंडली के भाग्य भाव पर, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है मेष राशि, यहां पर अगर सूर्य स्थित हो जाते हैं तो सूर्य अपनी उच्च राशि में हो जाएंगे, तो लग्नेश उच्च के होंगे, गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे। ऐसा योग संयोग भी बनेगा तब तो निसंदेह आप उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करेंगे और उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके आप उच्च स्तरीय जॉब भी करेंगे और आप जो है जॉब के लिए ही बने हैं, आपको जॉब ही करना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश गुरु जन्म कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो और लग्नेश सूर्य जन्म कुंडली के 9वें भाग्य भाव में स्थित हैं और बुध और शुक्र की युति जन्म कुंडली के 10वें भाव पर है और पंचमेश गुरु जन्म कुंडली के 12वें भाव पर स्थित हैं या कि गुरु के साथ जो है शुक्र भी 12वें भाव में स्थित हैं, तो भी आपकी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त होगी। यद्यपि जन्म कुंडली में पंचमेश 6ठे 8वें 12वें भाव में चला जाए तो शिक्षा का योग नहीं बनता, पर चूंकि यहाँ पर गुरु उच्च के होंगे, साथ में शुक्र होंगे, तो अगर ऐसा योग संयोग बना हुआ है
कि गुरु और शुक्र जन्म कुंडली के 12वें भाव में हो, या कि शुक्र और बुध जन्म कुंडली के 10वें भाव पर स्थित हो, और सूर्य जन्म कुंडली के 9वें भाग्य भाव पर स्थित हो 1 नंबर पर, तो शुक्र 12वें भाव या 10वें भाव में कहीं भी हो, तो आप हो सकता है कि विदेशों में जाकर के उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें और विदेशों में ही आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो। और ऐसा हो सकता है कि ऐसा जातक IAFS इंडियन फॉरेन सर्विस के क्षेत्र में नौकरी करके आप समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त करें, आप अपने स्किल से अपना और देश का नाम रोशन करें और आप एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग भी बना हुआ है, पंचमेश और नवमेश का राशि परिवर्तन है। पंचमेश गुरु जन्म कुंडली के भाग्य भाव पर मेष राशि पर जाकर के बैठ जाएं, और नवमेश मंगल जन्म कुंडली के 5वें भाव पर जाकर के बैठ जाएं धनु राशि पर। अगर ऐसा योग संयोग भी आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, तब भी आपकी उच्च स्तरीय शिक्षा पूरी होगी। आप पढ़ें, मेहनत करें और आप अपने पढ़ाई से, अपनी शिक्षा से जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, और आप जॉब के लिए ही बने हैं और आपको निस्संदेह जॉब ही करना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में गुरु मंगल की युति केंद्र त्रिकोण में कहीं भी हो, गुरु और शुक्र की युति केंद्र त्रिकोण में कहीं भी हो, अगर ऐसा योग संयोग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, तब भी जो है आप पढ़ाई करें, पढ़ाई के क्षेत्र में ध्यान दें, मेहनत करें और आपको जॉब रास आएगा। आप जॉब ही करें, आपके लिए जॉब ही बना है। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मंगल की युति केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी है, गुरु सूर्य की युति केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी है, आप अपनी पढ़ाई पर खूब मेहनत करें, आप पढ़ाई पर ध्यान दें और आप जॉब के क्षेत्र में ही आप दौलत, शोहरत सब कुछ अर्जित करेंगे और आप एक अपना नया स्थान बना पाएंगे। अब मैं कुछ उन बिंदुओं पर चर्चा करता हूं आपसे, कुछ उन सूत्रों पर विचार करता हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग बना हुआ है, तो आप पढ़ाई के क्षेत्र में शिक्षा की तरफ बिल्कुल समय बर्बाद ना करें, बिजनेस की तरफ ही ध्यान दें, बिजनेस करें और बिजनेस के क्षेत्र में ही आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रगति होगी। और कदाचित हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई में आपके कई विघ्न बाधाएं आए, आप पढ़ाई लिखाई न कर पाए, या कि पढ़ाई लिखाई आपके वश की भी बात ना हो। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी कंडीशन बनी हुई है, तो आपको बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अगर आपकी जन्म कुंडली का पंचमेश गुरु अपनी नीच राशि पर चला गया है, मकर राशि पर चला गया हुआ है, जन्म कुंडली के 6ठे भाव पर जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, अगर गुरु यहाँ पर स्थित है, तो ये जो है गुरु की नीच राशि आ गई। अगर यहाँ पर जो है तो गुरु स्थित हो गया, तो आपसे पढ़ाई संभव नहीं हो पाएगी, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आप बिजनेस की तरफ ही ध्यान दें, बिजनेस ही आपसे संभव हो पाएगा। वैसे भी जन्म कुंडली में पंचमेश अगर 6ठे, 8वें और 12वें भाव में चला जाता है, तब भी जो है शिक्षा दीक्षा में इनकी अड़चनें आती हैं, शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो पाती। तब भी ऐसे जातकों को अगर उनका पंचमेश 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में चला गया है गुरु, तो बिजनेस की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। ऊंची ऊंची डिग्रियां लेना, ऊंचे ऊंचे कॉलेजों पर, विश्वविद्यालयों पर शोध करना एक अलग विषय है, लेकिन बुद्धिमान होना, ज्ञानवान होना, ज्ञान को सुलभ होना एक अलग विषय है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली का पंचमेश गुरु जन्म कुंडली के 6ठे भाव पर, 8वें भाव पर, 12वें भाव पर चला गया है, तो आप बिजनेस करें और आप बिजनेस के क्षेत्र में ही उन्नति करेंगे, बिजनेस के क्षेत्र में ही प्रगति करेंगे। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास ऊंची ऊंची डिग्रियां भी नहीं है, और कई तो ऐसे लोग मिल जाएंगे पुराने जमाने में कि जिनके पास डिग्रियां तो छोड़िए, वो स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन उनके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, बड़े बड़े कल कारखाने हैं, और खूब पढ़े लिखे लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग, उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त लोग जो है उनके कल कारखाने पर जॉब करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपकी अगर पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हुई, तब भी जो है आप व्यापार की तरफ आपको अपनी दिशा दें, और अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में ही आप एक नया स्थान बनाएंगे और धीरे धीरे जो है आप उच्च शिखर को प्राप्त होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में
पंचम भाव पर राहु केतु का इफेक्ट है। 2 से अधिक क्रूर ग्रहों का प्रभाव है। शनि का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर है, या कि शनि की दृष्टि है, राहु केतु है। अगर ऐसा योग संयोग भी पंचम भाव पर बना हुआ है तब भी पढ़ाई लिखाई आपसे नहीं हो पाएगी, और आप जो है बिजनेस की तरफ ध्यान दें, बिजनेस पे ही मेहनत करें और आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। और आप ऐसा प्रण कर ले, ऐसा ठान लें कि फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की, तो हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की। अगर आप ऐसा संकल्प ले लेते हैं और संकल्प करके आप बिजनेस के पथ पर चलते हैं, बिजनेस करते हैं, तो मैं निसंदेह आपको कहता हूं कि एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने व्यापार के क्षेत्र में ही दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित करेंगे और सब कुछ आपके पास होगा। आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्न सूर्य जन्म कुंडली के तृतीय भाव पर तुला राशि में चला गया है और पंचमेश छठे 8वें 12वें भाव में है। ये आप पढ़ाई लिखाई की तरफ अपना समय बर्बाद ना करें, आप बिजनेस करें, आपका बिजनेस ग्रो होगा। मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।